हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट पे। आज हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के इम्पॉर्टेंट चैप्टर को। जैसा कि आप लोगों को पता है, अक्सर एग्ज़ाम में न्याय निगमन सिलोजिज्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपसे अक्सर गलती हो जाती है। तो आइए हम लोग बहुत ही कम टाइम में इसे बहुत बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। वेन डायग्राफ के द्वारा ऐसा सीखेंगे ताकि हमसे दोबारा गलती ना हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रखा है, कथन है। इसमें 2 कथन दिया हुआ है और 2 निष्कर्ष दिया हुआ है। इसका इधर आंसर दिया हुआ है कि केवल 1 है तो 1, 2 है तो बी, या तो 1 या तो 2 कथन सही है तो सी, ना तो 1 ना तो 2 तो उसके लिए डी है, और ई नंबर में दोनों कथन निष्कर्ष सही है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ कवि गायक हैं। इसे हम लोग वेन डायग्राफ के थ्रू देखेंगे, क्योंकि डायग्राफ के थ्रू ये बिल्कुल सही बनने के चांस होते हैं। ओके, देखिए कुछ कवि गायक हैं, ये मान लेते हैं हमारा क्या है, कवि। इस तरह आप लोगों को भी बनाना है, जब भी आप लोगों को आए तो वो इस तरह से बनाना है। कुछ कवि गायक है, ये जो कवि है इसमें से कुछ कवि गायक हैं। कुछ को अगर हम इतना शब्द को भी थोड़ा सा को ले ले इधर, तो ये कुछ कवि जो है क्या हो गया मेरा, गायक। इस तरह आप लोगों को भी बनाना है डायग्राम। अब बोलता है कुछ गायक पेड़ हैं। कुछ जो ये गायक है वो पेड़ है, हो सकता है इसको टच भी करे या ना भी टच करे, मैं ऐसा लेता हूँ। ठीक है, कुछ गायक पेड़ है, कुछ गायक को मैंने पेड़ लिया। ओके, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, इस क्वेश्चन को सही करने के लिए एक ट्रिक है, हमेशा याद रखिएगा। जो बात आपको 100% सही लगे वही लेना है। अगर 70-80% भी उसके सही होने का चांस हो रहे थे वो नहीं लेना है, उसे पॉजिटिव नहीं लेना है। ओके, ना नेगेटिव लेना है। जो 100% सही हो उसे सही मानना है। ओके, जैसे देखते हैं, अब इसके निष्कर्ष को देखते हैं। कुछ कवि पेड़ है, कुछ कवि पेड़ है, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो बात 100% दिखेगी उन्हें ही मैं सही करूँगा। तो अगर सपोज मैं इसे इधर से ऐसे टच किया हुआ होता तो हो सकता है कवि पेड़ हो सकता था। ठीक है, कुछ कवि पेड़ हो सकता था, लेकिन ये तो मुझे इन्होंने बताया तो नहीं कि इसमें टच करना है कि नहीं टच करना है। तो ये 100% हो भी सकता है। अगर इसको टच होता तो ये होता भी, अगर टच नहीं हो रहा है तो नहीं भी है। इसका मतलब 100% ये मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है कि कुछ कभी पेड़ है कि नहीं है। फिर से मैं समझाता हूँ। देखिए, ये मेरा डायग्राम तैयार हुआ, और डायग्राम तैयार होने के बाद ये मैंने कथन को के अनुसार डायग्राम तैयार किया। अब निष्कर्ष हमारा कुछ कवि पेड़ हैं, कुछ कवि पेड़ हैं। तो अब मुझे आप ये बताइए, अगर मैं इस डायग्राम को ऐसा तैयार किया होता, ठीक है, तो ऐसा तैयार किया होता तो हमारा कुछ कवि जो है पेड़ भी होता। ठीक है, कुछ कवि हमारा क्या होता है, पेड़ होता। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा बोला नहीं गया है कहीं भी कि कवि और पेड़ के बीच कोई रिलेशन नहीं दिखाया गया है। ठीक है, तो मैं ना इस चीज़ को गलत कर सकता हूँ ना सही कर सकता हूँ। ना 100% सही बोल सकता हूँ कि कभी पेड़ है, या ये भी 100% नहीं बोल सकता हूँ कि कभी पेड़ नहीं है। इसके ना होने की भी संभावना और होने का भी संभावना, इस दोनों के बारे में तय नहीं किया जा सकता है। तो जो चीज़ 100% सही रहेगा उसी के बारे में लूँगा। तो मेरे इस दोनों के रिलेशन के बारे में कुछ 100% बात नहीं है, तो 1 नंबर हमारा जो है गलत कथन हो जाएगा इसको। ठीक है, 2 नंबर निष्कर्ष है, कुछ पेड़ गायक है, कुछ पेड़ गायक है। जी, ये बिल्कुल सही है। जब कुछ गायक पेड़ है तो कुछ पेड़ भी गायक है। ये 2 नंबर हमारा कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या है, जो कथन दिया रहे उस कथन के अकॉर्डिंग डायग्राम तैयार करना है। डायग्राम तैयार करने के बाद आप हमेशा माइंड में ये बात याद रखिएगा कि जो कथन 100% सही होगा उसे ही 100% सही मानेंगे। ठीक है, जिस तरह क्या बोला गया कि कुछ कवि पेड़ है, इसके बारे में पूरी तरह से क्लियर नहीं किया गया है। हो भी सकता था या ना भी हो सकता था, तो 100% नहीं है
तो इसे हम गलत कर लेंगे, ठीक है, यानी निष्कर्ष हमारा 1 गलत है। नंबर 2 निष्कर्ष में क्या बोलता है कि कुछ पेड़ गायक है, कुछ पेड़ गायक है, हाँ ये 100% है, दिख भी तो रहा है पेड़ गायक है, तो ये 2 नंबर पॉइंट हमारा क्या है 100% सही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 1 का, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है, केवल 2 सही है। तो आप लोगों को ये समझ में आया ना, ठीक है, किस तरह से मैंने ये सॉल्व किया। सेकेंड मैं बताता हूँ, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूँ। ओके, आप लोग पेशेंस रखें, मैं वाइट बोर्ड का यूज कर रहा हूँ, मैं अभी बिगिनर हो, स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि वाइट बोर्ड होने के कारण मैं आपको अच्छे से समझा नहीं पाऊँगा, ये मेंटेलिटी ऐसा नहीं रखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। लेकिन मैं आपको बेसिकली एकदम बिगिनर के तरह से सिखाऊंगा कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। ओके, चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 2 नंबर मैं क्वेश्चन बुक से ही ले रहा हूँ, ठीक है। कुछ टेबल कलम है, कुछ टेबल कलम है, कथन है हमारा, ठीक है, नंबर 1 कथन। नंबर 2 कोई टेबल किताब नहीं है, कोई टेबल किताब नहीं है, कोई टेबल किताब नहीं है। अब हमारा निष्कर्ष है, निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, ठीक है, निष्कर्ष हमारा दिया हुआ है कि कुछ टेबल कलम है, कुछ टेबल कलम है, ओके, कोई कलम किताब नहीं है, कोई कलम किताब नहीं है। देखिए बड़ा सिंपल सा लॉजिक है इसको बनाने का है, और 100% हमेशा आपका सही बनेगा। आप मेरे पास इस ट्रिक को हमेशा याद रखिएगा कि सबसे पहले इस कथन का डायग्राम तैयार कर लीजिए, ठीक है। क्या बोला, कुछ टेबल कलम है, ये कुछ टेबल है, ये क्या है, कलम है, ओके। अब सेकेंड नंबर में बोल रहा है कोई टेबल किताब नहीं है, कोई टेबल किताब नहीं है, ये तो बोल दिया कि कोई टेबल किताब नहीं है, लेकिन कलम से रिलेशन बताया या नहीं बताया इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन ये बोला हाँ कि इस और इस दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है, कोई टेबल किताब नहीं है, किताब, इसके बारे में रिलेशन बताया कि ये दोनों आपस में एक दूसरे से कोई संबंधित नहीं है। ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, इसके बारे में ये नहीं बताया क्लियर, लेकिन इसके बारे में बता दिया कि इसके बीच कोई संबंध नहीं है, किसके बीच, टेबल और किताब के बारे में। अब हम लोग निष्कर्ष पढ़ते हैं। निष्कर्ष क्या है, कुछ टेबल कलम है, कुछ टेबल कलम है, ये तो कथन के अकॉर्डिंग ही हो गया, कुछ टेबल कलम है, क्योंकि कथन में हम मेरा डायग्राम में दिख रहा है कुछ टेबल कलम है, कुछ टेबल कलम है, नंबर 1 सही है, ठीक है। नंबर 2 कथन, कोई कलम किताब नहीं है, कोई कलम किताब नहीं है, नहीं है। आपको मैंने क्या बताया कि जब तक 100% ना दिया रहे तब तक आप नहीं ले सकते। अब आप बताइए ये क्या बोल रहा है कि कोई कलम किताब नहीं है, कोई कलम किताब नहीं है, कोई कलम किताब नहीं, इसके बारे में रिलेशन कुछ बताया है क्या, नहीं ना। आपको 100% ये भी नहीं मालूम है कि कोई कलम किताब है या नहीं है, इसके बारे में बताया है कि कोई टेबल किताब नहीं है। अगर पूछा होता कि क्या कोई टेबल किताब है तो बोलता नहीं, 100% गलत है। कोई अगर बोला रहता कि कोई टेबल किताब नहीं है तो मानते हैं हाँ सही बोल रहा है क्वेश्चन कि कोई टेबल किताब नहीं है, क्योंकि वो दिख भी रहा है और इसने बताया भी था, क्योंकि इस कथन में ही दिख रहा है कि ये दोनों के डायग्राम में दिख रहा है इस दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इसके बीच कोई रिलेशन नहीं बताया गया है सही से कि है या नहीं है, तो इसलिए हमारा कथन 1 सही होगा, 2 गलत हो जाएगा, यानी जो 1 नंबर 100% सही है उसे हम लोग सही लेंगे, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1, यानी 2 नंबर क्वेश्चन ये तो 1 का हो गया था, फर्स्ट वाले का आंसर 1 का क्या हुआ था हमारा बी, ठीक है।
और 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा क्या, ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा ए नंबर, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक देखते हैं। बहुत ही ईजी है, आप लोग बस पल भर में सीख जाइएगा और ऐसा सीखिएगा कि शायद कभी नहीं भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सभी बल्ब छरे हैं, कथन। मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूं, ठीक है। सभी बल्ब छरे हैं, ठीक है, कथन 1 हो गया। कथन 2 क्या बोलता है, कोई बल्ब बंदूक नहीं है, कोई बल्ब बंदूक नहीं है, कोई बल्ब बंदूक नहीं है। ओके, अब निष्कर्ष में देखता हूं। निष्कर्ष फर्स्ट बोल रहा है क्या, सभी छरे बल्ब है। कोई बल्ब बंदूक नहीं है, कोई बल्ब बंदूक। आपको थोड़ा समय लग रहा है लेकिन मैं आपको प्रॉपर सिखाऊंगा, ठीक है। आपको कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो समझ में नहीं आएगा। मेरा मकसद है इस तरह से सिखाना कि क्वेश्चन आपसे बने, ठीक है। मुझे तो आता है बनाना, लेकिन मैं इस तरह सिखाना चाहूँगा कि क्वेश्चन प्रॉपर आपसे बने। आपके बुक में जो भी क्वेश्चन है वो आपसे बननी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब सीखना हुआ, ठीक है। भले आपको थोड़ी सी समय लग रही है क्योंकि वाइट बोर्ड में थोड़ा लिखने में समय जाता है, तो प्लीज़ बी पेशेंट, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए और मेरा काम है आपको सिखाना और आपको अच्छे तरीके से मैं सिखाऊंगा। चलिए देखते हैं। कथन क्या है, सभी बल्ब छड़े हैं। ये रहा मेरा बल्ब, सभी बल्ब, थोड़ा सा नहीं, सभी बल्ब छड़े हैं, यानी ये पूरा का पूरा बल्ब क्या है, छड़ है। ओके, सभी बल्ब छड़ है। अब क्या बोलता, कोई बल्ब बंदूक नहीं है। कोई बल्ब, ये अंदर वाला, ये गोल वाला, कोई बल्ब बंदूक नहीं है। हो सकता है छड़ हो सकता है, लेकिन बंदूक के बारे में बोला क्या कि वो बल्ब नहीं हो सकता है, ठीक है। छड़ हो सकता है, या तो वो ऐसा हो सकता है या इधर हो सकता है। बंदूक किधर हो सकता है, इधर हो सकता है या इधर हो सकता है, लेकिन इसे टच नहीं कर सकता है, इसे टच नहीं कर सकता है। ओके, इतना तो समझ में आ गया कि कोई बल्ब जो है बंदूक नहीं होनी चाहिए। छड़ हो भी सकता है, छड़ नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। सभी छड़े बल्ब है, सभी छड़ बल्ब है। इसके कहने का मतलब है कि सब छड़, ये इधर जो भी छड़ है ये बल्ब है क्या, नहीं, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि कुछ छड़ बल्ब हो सकता है लेकिन सभी छड़ बल्ब नहीं है। हाँ, सभी बल्ब छड़ है, ठीक है। इसके अंदर जो सारे बल्ब है वो छड़ है, लेकिन सभी छड़े बल्ब नहीं है। क्योंकि आपको पता है, देखिए मैं इतने से भाग को डार्क कर दिया, तो क्या ये तो छड़ है। बंदूक में बल्ब मेरा कौन सा है, ये सिर्फ अंदर का भाग बल्ब है। क्या ये छड़ बल्ब है, नहीं है। लेकिन अगर ये बल्ब अंदर वाले को मैं बोल दूं कि ये छड़ है क्या, हाँ है, क्योंकि छड़ ये पूरा है। ओके, चलिए, इसका मतलब है कि सभी छड़ बल्ब नहीं है। 1 नंबर पॉइंट मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। सभी छड़ बल्ब है, सभी छड़े बल्ब है, गलत। 2 नंबर पॉइंट देखिए, कोई बल्ब बंदूक नहीं है। कोई बल्ब बंदूक नहीं है, जी बिल्कुल, क्योंकि इसने कथन में ही बोला था कि कोई बल्ब बंदूक नहीं है। छड़ हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया, लेकिन हाँ ये जरूर बताया कि कोई बल्ब जो है बंदूक नहीं है। इसी कारण से हमने डायग्राम में बल्ब को टच नहीं किया है, ठीक है। छड़ के बारे में अगर बोला रहता तो छड़ में
क्षण को ना यस कर सकते ना नो, यानी वो गलत करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ बल्ब के बारे में बोला है कि कोई बल्ब बंदूक नहीं है, ये 100% बात बोला है, क्योंकि इसके कथन में ही था कि कोई बल्ब बंदूक नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब 2 नंबर क्या बोला, कोई बल्ब बंदूक नहीं है, यानी ये बात क्या बोल रहा है, वो क्वेश्चन का निष्कर्ष बिल्कुल सही बोल रहा है कि कोई बल्ब बंदूक नहीं है, ठीक है। इसका मतलब 2 नंबर आंसर क्या हो गया हमारा, सही हो गया, ठीक है। तो मैंने थोड़ी सी बेसिक आज सिखाई आप लोग को, और नेक्स्ट क्लास में मैं और इसे धीरे धीरे स्टेप वाइज बढ़ाता जाऊंगा, और 2-3 क्लास में 4-5 क्लास में, क्योंकि ये लंबा चैप्टर और बहुत ही क्रिटिकल कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो भी सिखाया समझाया हूँ वो अच्छे तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।